हेलो दोस्तों, एक्सेल की इस वीडियो में आज मैं आपको राउंड डाउन फॉर्मूले का यूज करना सिखाऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। दोस्तों आप देखोगे मैंने यहाँ पर कुछ वैल्यूज लिखी हुई हैं। अब मैं यहाँ पर राउंड डाउन फॉर्मूले की हेल्प से इन सभी वैल्यूज की राउंड डाउन वैल्यू निकालना आपको सिखाऊंगा। तो इसके लिए यहाँ पर मैं इक्वल टू लिखूंगा, देन उसके बाद में राउंड डाउन, देन उसके बाद में ब्रैकेट स्टार्ट। और नंबर में यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इस सेल को सिलेक्ट करूंगा, देन उसके बाद में कॉमा। अब दोस्तों अब मैं चाहता हूं कि जो डेसिमल के बाद में अभी हमें यहाँ पर 3 नंबर दिख रहे हैं, अब हमें यहाँ पर 2 नंबर, यानी मैं चाहता हूं कि हमारे जो डेसिमल के बाद में सिर्फ हमें 2 नंबर आए और वो भी राउंड डाउन वैल्यू में आए। तो उसके लिए यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर नंबर डिजिट में 2 लिख दूंगा, देन उसके बाद में ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे अभी यहाँ पर 14.233 आ रहा है। जब मैं इसकी राउंड डाउन वैल्यू निकाल रहा हूँ तो यहाँ पर 14.23 आ जाएगा। तो इस तरह से हम इस वैल्यू की राउंड डाउन वैल्यू निकाल सकते हैं। अब दोस्तों अब मैं चाहता हूं कि यहाँ पर जो हमारे 33.345 है, अब यहाँ पर डेसिमल के बाद में एक भी हमारी डेसिमल वैल्यूज नहीं आए और हमारी राउंड डाउन वैल्यू आ जाए। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसके लिए यहाँ पर मैं इक्वल टू लिखूंगा, देन उसके बाद में राउंड डाउन, देन उसका ब्रैकेट स्टार्ट। नंबर में यहाँ पर इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, देन कॉमा। उसके बाद दोस्तों अब आप यहाँ पर डेसिमल के बाद में एक भी वैल्यूज नहीं चाहते हो तो यहाँ पर नंबर डिजिट में यहाँ पर मैं 0 लिख दूंगा, देन उसका ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो दोस्तों अब आप देखेंगे यहाँ पे राउंड डाउन फॉर्मूले की हेल्प से क्या हुआ है, जब मैंने यहाँ पर 0 लिखा है तो यहाँ पर जो हमारे जो डेसिमल के बाद की जो वैल्यूज हैं वो सब यहाँ से हट जाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों हम यहाँ पर डेसिमल के बाद की जो हमारी वैल्यूज है उनके अकॉर्डिंग राउंड डाउन वैल्यू निकाल सकते हैं। अब मैं आपको इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग दिखाऊंगा, जैसे हमारी ये जो वैल्यूज हैं, अब दोस्तों मैं आपको इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग दिखाऊंगा कि हमारा जो राउंड डाउन फॉर्मूला इन सभी फॉर्मूले पे कैसे वर्क करता है। तो इसके लिए हम इक्वल टू लिखेंगे, देन उसके बाद में राउंड डाउन, देन उसका ब्रैकेट स्टार्ट। नंबर में यहाँ पर इस सेल को सिलेक्ट करूंगा, देन उसके बाद में कॉमा। अब दोस्तों अब मैं यहाँ पर डेसिमल से पहले की वैल्यूज की राउंड डाउन वैल्यू निकालूंगा। तो इसके लिए यहाँ पर मैं नंबर डिजिट में यहाँ पर -1 लिखूंगा। अब जब मैं यहाँ पर -1 लिखूंगा तो देखेंगे यहाँ पर दोस्तों जैसे अब यहाँ पर 49.457 है, जब मैंने यहाँ पर -1 लिखा, देन उसका ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर प्रेस किया तो देखेंगे जो हमारी जो राउंड डाउन वैल्यू है वो यहाँ पर 40 आई है। अब ये 40 कैसे आई है, आइए चलो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे यहाँ पर क्राइटेरिया देखेंगे, अगर मैं यहाँ पर 1 से लेकर 9 तक की अगर राउंड ऑफ वैल्यू निकालता हूँ तो यहाँ पर हमारा 10 आता है, लेकिन जब मैं यहाँ पर राउंड डाउन वैल्यू निकालूंगा तो यहाँ पर 0 आएगा। ऐसे यहाँ पर 11 से 19 के बीच में अगर कोई भी वैल्यू होगी, अगर हम उसका राउंड ऑफ वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर 20 आएगा और जो डाउन वाली वैल्यू वो 10 आएगा। तो सेम ऐसे यहाँ पर 49.457 अगर मैं इसकी राउंड डाउन वैल्यू निकालूंगा तो यहाँ पर 40 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 49 से अगर मैं एक डिजिट के अकॉर्डिंग काम करता हूं तो यहाँ पर जो डेसिमल से पहले जो एक डिजिट है उसका वो डाउन वैल्यू निकालकर जो हमारा आंसर आएगा वो यहाँ पर 40 आ जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर 49.457 की राउंड डाउन वैल्यू निकाल सकते हैं। अब मैं यहाँ पर दोस्तों आपको डबल डिजिट के अकॉर्डिंग निकाल के दिखाऊंगा। तो इसके लिए यहाँ पर मैं इक्वल टू लिखूंगा, देन उसके बाद में राउंड डाउन, देन उसका ब्रैकेट स्टार्ट। नंबर है यहाँ पर इस सेल को सिलेक्ट करूंगा, देन कॉमा। उसके बाद नंबर डिजिट में यहाँ पर मैं -2 लिख दूंगा, देन उसका ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो दोस्तों अब आप देखेंगे यहाँ पर 249 का जब मैं यहाँ पर राउंड डाउन वैल्यू निकालूंगा, यानी 2 डिजिट्स के अकॉर्डिंग राउंड डाउन वैल्यू निकालूंगा तो यहाँ पर 200 आएगा। अब ये कैसे आया इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर अगर 101 से लेकर 199, यानी कि अगर मैं यहाँ पर 2 वैल्यूज के अकॉर्डिंग अगर मैं राउंड डाउन वैल्यू निकालता हूँ तो ये क्या करेगा, जो 0 और 1 है उसको माइनस करके यानी हटाकर वो जो हमारी जो लास्ट में जो हमारी जो वैल्यू है उसी को हमें निकाल के दे देता है। यानी 101 से लेकर 199 तक अगर कोई भी वैल्यूज होती है तो उसकी अप वाली वैल्यू 200 होगी और जो डाउन वैल्यू वो 100 होगी। ऐसी सेम यहाँ पर 201 से लेकर 299 तक की अप वैल्यू 300 होगी और डाउन वैल्यू 200 होगी। तो इसी तरह से हमारा जो आंसर है यहाँ पर 200 आया है। अब मैं यहाँ पर आपको 3 वैल्यूज के अकॉर्डिंग निकाल के दिखाता हूँ। तो इसके लिए यहाँ पर मैं इक्वल टू लिखूंगा, देन उसके बाद में राउंड डाउन, देन उसका ब्रैकेट स्टार्ट। नंबर में यहाँ पर इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, देन कॉमा। उसके बाद नंबर डिजिट में यहाँ पर मैं -3 लिख दूंगा, देन ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो दोस्तों अब आप देखेंगे यहाँ पर 1362 को जब मैं यहाँ पर 3 वैल्यूज के अकॉर्डिंग राउंड डाउन वैल्यू निकालता हूँ यहाँ पर 1000 आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर इस क्राइटेरिया में दिया हुआ है। तो इस तरह से दोस्तों हम राउंड डाउन फॉर्मूले की हेल्प से किसी भी डेसिमल वैल्यू की या फिर किसी भी वैल्यू की हम राउंड डाउन वैल्यू निकाल सकते हैं। दोस्तों अगर आपको इस फॉर्मूले में कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।